अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा दूसरा लेक्चर है और दूसरा लेक्चर है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर की बात करते हैं बेटा। अब पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर लेते हैं। तो एटम का स्ट्रक्चर क्या है? सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है और बाहर क्या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में दो चीजें मौजूद होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ऑर्बिट में क्या मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। ये तीनों उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज, एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का डिफाइन किया जाता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के जो नंबर है किसके अंदर मौजूद है? न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है जो भी न्यूक्लियस के अंदर किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन मौजूद होंगे उसका वो क्या होगा? एटॉमिक नंबर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा जी के साथ। ठीक है। और दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ तो एक एटम का एटॉमिक नंबर हमेशा फिक्स्ड होगा और सेम होगा, इसलिए इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1। 1 का मतलब है कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 1। इसी तरह ऑक्सीजन की बात की जाए तो उसमें उसका एटॉमिक नंबर है 8 और उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे? 8। इसी तरह अगर हम बात करें कार्बन की तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? 6। ठीक है बच्चे। दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ एक एटम का एटॉमिक नंबर हमेशा फिक्स रहता है। किसी भी एटम्स जो दो डिफरेंट एटम है उनका एटॉमिक नंबर एक जैसा नहीं हो सकता। इसको इसलिए आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट जी के साथ किया जाता है। ठीक है। इसी तरह अब हम दूसरे पॉइंट पे बात आते हैं, मास नंबर। मास नंबर की बात करें तो ये क्या है बेटा? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसको न्यूक्लियस नंबर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है दोनों को ऐड करके हम उसका क्या बताते हैं? मास नंबर या एटॉमिक मास। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? 8 से। एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें बेटा, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 है, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 8 है, तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 16। 8 प्लस 8 16। हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं बेटा? 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं। इसका क्या हो जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 0 प्लस 1, इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 1। ठीक है। तो इसी तरह हम क्या कह रहे थे? क्या मास नंबर क्या होता है? इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन है जितने न्यूट्रॉन है उन दोनों को ऐड करके उसका क्या बताया जाता है? मास नंबर। ठीक है। अब बेटा हम इक्वेशन लेते हैं। मैंने बताया बेटा एटॉमिक मास किसके इक्वल है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। और इसी तरह मैंने पीछे बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर, और उसको किससे जाया करते हैं? जी के साथ। तो एटॉमिक मास किसके इक्वल हो जाएगा? n प्लस जी। जी का मतलब है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास किसके इक्वल हो जाएगा? n प्लस जी। अगर हमने किसी भी एटम के अंदर उसके एटॉमिक मास पता है और एटॉमिक नंबर भी पता है और उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो ये एटॉमिक मास से जाके हो जाएगा माइनस। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल हो जाएंगे? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। इसी तरह बेटा एग्जांपल है इसकी 1.1। एग्जांपल 1.1 में उन्होंने बताया हुआ है कि एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास क्या है? 238, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 92। और अगर हमने उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो हम उसको क्या करेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू a माइनस जी। a क्या बेटा? 238 माइनस जी क्या बेटा? 92। अगर इन दोनों को माइनस करें तो इसका आंसर आएगा 146। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इस एलिमेंट के अंदर कितने मौजूद है? 146। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें बेटा किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं, क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन के बेटा एटॉमिक नंबर है 17 और उसका एटॉमिक मास है 35। अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो उसका क्या है? a माइनस जी। ये क्या बेटा? a, ये क्या बेटा? जी।
35 माइनस 17, आंसर आ जाएगा इसका 18। तो किसी भी एलिमेंट के अगर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं और हमें उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता है, तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। थैंक यू।